वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। मैं टीना मालाकार। आज का अपना टॉपिक है कंपनी की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। लास्ट की वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, कंपनी की परिभाषा डिस्कस करी थी और कंपनी क्यों आवश्यक है उसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स बिगिन। कंपनी की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो इसकी फर्स्ट विशेषता है कृत्रिम व्यक्ति। मतलब जो एक कंपनी है वह क्या होती है? कृत्रिम व्यक्ति होती है। और ये किसके द्वारा निर्मित की जाती है? विधान द्वारा निर्मित की जाती है, यानी कंपनीज एक्ट 2013 यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसको निर्मित किया जाता है। तो इस कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसको क्या बोला गया है? कृत्रिम व्यक्ति बोला गया है। कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है? जिस प्रकार अपन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आज मैंने क्या करा, मेरे नाम से क्या खरीद ली, कुछ मशीनरी खरीद ली और मेरे नाम से मैंने क्या कर दिया, बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। यानी मेरे नाम से मैं क्या खरीद रही हूँ और बेच रही हूँ, या फिर किसी संस्था में क्या कर रही हूँ, मेरे नाम का अकाउंट खुलवा रही हूँ, या फिर मेरे जो नेम से क्या है बिल्स वगैरह बन रहे हैं। तो ये क्या होगा, मेरे व्यवसाय में मेरे नाम से बिल बन रहे हैं। वैसे अब क्या होता है, कंपनी भी क्या कर सकती है, अपने नाम से क्या कर सकती है, बैंक में अकाउंट्स खुलवा सकती है। अपने नाम से क्या कर सकती है, वह किसी संपत्ति को क्रय कर सकती है, बेच सकती है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कृत्रिम व्यक्ति बोला गया है। और जैसे कि अपन तो क्या एक प्राकृतिक व्यक्ति है जो अपन क्या कर सकते हैं, दिखते हैं और क्या करते हैं एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये कृत्रिम व्यक्ति इसीलिए बोला गया है, आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती है। और इसको किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। और एक व्यक्ति के रूप में क्या कर सकती है? बैंक में अकाउंट्स खुलवा सकती है, क्रय विक्रय कर सकती है। इसीलिए कंपनी क्या होती है? कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसका सेकंड फीचर्स है पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व का मतलब है, पृथक मतलब क्या होता है? अलग अलग। अस्तित्व मतलब उनकी जो भी खुद का जो पर्सनल अस्तित्व है वह क्या होता है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सदस्य हैं, संचालक हैं, वे क्या होता है, उनका जो अस्तित्व होता है वह कंपनी से क्या होता है? अलग होता है। तो जैसे कि अपने सॉल प्रोप्राइटर में पढ़ा था, पृथक अस्तित्व संबंधी अवधारणा, वही चीज़ यहाँ लागू होती है कि कंपनी जिस प्रकार उसमें बिजनेस में क्या था, बिजनेस और बिजनेसमैन का अस्तित्व क्या था, अलग अलग था। उसी प्रकार क्या है कंपनी में भी यही है कि कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और कंपनी क्या है, दोनों अलग अलग उनका अस्तित्व है। थर्ड इसकी अवधारणा है सतत उत्तराधिकार। अब सतत उत्तराधिकार का मतलब यह है, जिस प्रकार जैसे सॉल प्रोप्राइटर में तो अपने पढ़ा था कि है ना, कंपनी का अगर जैसे बहुत ज़्यादा लॉस में हो गई तो कौन, अगर वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया, या किसी और कारणवश उसको अगर बिजनेस बंद करना, अगर उसके जो बिजनेसमैन है उसको कुछ हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और पार्टनरशिप में भी ये पढ़ा था, अगर सभी पार्टनर्स को कुछ हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? पार्टनरशिप पे पड़ेगा। लेकिन कंपनी में कंपनी के सदस्य कौन होते हैं? कंपनी की क्या कैपिटल कौन देता है? शेयर होल्डर्स उनको क्या देते हैं? कैपिटल के रूप में अमाउंट देते हैं। अगर उनमें से क्या होता है, कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या फिर किसी और कारणवश से क्या हो जाता है, उसकी बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप है या सॉल प्रोप्राइटर है, उसमें अगर कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है कंपनी क्या होती है, कंपनी के पास क्या होता है? सतत उत्तराधिकार होता है। अगर उसमें जो कैपिटल लगा रहे हैं उनके कुछ हो जाएगा तो इस कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब फोर्थ इसकी विशेषता है सार मुद्रा। सार मुद्रा का मतलब यहाँ ये है कि इसके क्या होता है, खुद का एक लोगो होता है। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसका क्या है, फेस है, सिग्नेचर है, मतलब उसका लोगो है जिससे अपन पहचानते हैं। जैसे मैकडी का एम, मैकडी से अपन पहचान लेते हैं, मैकडी के बर्गर से कि एम बना होता है येलो कलर का रेड पे, तो अपन पहचान लेते हैं वह क्या है, उसकी सार मुद्रा है, उसका ट्रेडमार्क है, मतलब उससे सिग्नेचर से अपन पहचान लेते हैं कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो क्या होती है, कंपनी की क्या होती है, खुद की एक सार मुद्रा होती है, एक सिग्नेचर पॉइंट होता है। अगर जैसे कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे तो उसमें इसका नाम होगा और ये क्या होगा, लोगो लगा हुआ होगा, और वो क्या कहलाएगा, इस कंपनी का डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो इसलिए क्या होती है, इसकी एक सार मुद्रा होती है, इसके सिग्नेचर पॉइंट बोल सकते हैं एक तरीके से, इसकी सील। तो क्या होती है, कंपनी की एक सार मुद्रा होती है। अब 5 संचालन
संचालन संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी कंपनी है उसको चलाया किसके द्वारा जाता है। मैंने तो ये बोल दिया कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, खुद थोड़ी चलेगी भाई, वो उसको किसी के द्वारा ही तो चलाया जाएगा। माना कंपनी एक खुद कृत्रिम व्यक्ति है, उसका खुद का अस्तित्व होता है, वो सतत उत्तराधिकार होता है, लेकिन वह एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वह एक अदृश्य पर्सन है, वो खुद से काम नहीं कर सकती, उसको किसी के द्वारा चलाया जाता है। तो वह किसके द्वारा चलाया जाता है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। क्योंकि खुद ही क्या एक कृत्रिम व्यक्ति है तो उसका संचालन डायरेक्टर से द्वारा किया जाता है। अब 6 है अपनी विशेषता इसकी, अंशों का हस्तांतरण। ओनली को छोड़कर। अब पहले अपन ये पढ़ेंगे कि क्या है अंशों का हस्तांतरण। अंश क्या होता है, अंश जो भी कंपनी में पैसा लगाता है वह क्या कहलाता है, कंपनी की कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपनी की कैपिटल। मतलब जो भी बिजनेस में पैसा लगा, कंपनी में पैसा लगा रहा है, अंश खरीद रहा है, तो एज ए कैपिटल के रूप में अपन को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। सॉल प्रोप्राइटर में जो कैपिटल्स लगाई जाती है या पार्टनरशिप में जो कैपिटल लगाई जाती है उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। मतलब एक व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, हाँ भाई अब ये इसने लगाया कैपिटल। तो इसमें तो क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, जो जिन शेयर होल्डर्स ने क्या किया है, कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको बेच भी सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये राइट होता है शेयर होल्डर्स के पास कि मैंने खरीद ली है तो मैं इनका ट्रांसफर दूसरे को बेच के ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। लेकिन सॉल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। कंपनी में ऐसा होता है कि वह अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, निजी कंपनी में ऐसा नहीं होता। निजी कंपनी को छोड़कर सभी कंपनी के जो टाइप्स हैं उनमें अपन क्या कर सकते हैं। 7 नंबर है पंजीयन, यानी कंपनी का पंजीयन कराना। पहली बात तो अपन बोल सकते हैं कि कंपनी का पंजीयन कराना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब क्यों होता है भाई अनिवार्य, जब तक कंपनी का पंजीयन नहीं करवाया जाता कंपनी अस्तित्व में ही नहीं आती। यानी जब कंपनी का पंजीयन करवा लेते हैं तभी क्या आती, कंपनी बनती है। अदरवाइज वो या तो सॉल्व प्रोप्राइटर रहेगी या पार्टनरशिप जैसे एज ए काम कर रहे हैं तो वैसे रहेगी। जब तक पंजीयन नहीं करवाएंगे, यानी किसी भी कंपनी अगर तुम बना रहे हो उसका पहला स्टेप भी यही कि तुम उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, तभी वह कृत्रिम व्यक्ति मानी जाएगी, तभी उसका प्रत्यक्ष सतत उत्तराधिकार होगा, सार मुद्रा मानी जाएगी। यानी सार मुद्रा ही होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उसका पंजीयन करवाना अनिवार्य है। ये थी कंपनी की विशेषता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।